हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गेट लाइफ साइंस का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यूज। मतलब 2000 से 2024 तक जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। हमारा आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर सेकेंड, उसका नाम है एंजाइम काइनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। ओके, इस चैप्टर को और इस यूनिट को मैं 2-3 वीडियोस में अपलोड करूँगा पार्ट के वाइज। ये उसका फर्स्ट पार्ट है। आज हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, अगली वीडियो में कुछ, और लास्ट थर्ड पार्ट में और कुछ देखेंगे। इसी तरह से 3 वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक कर दूंगा, यूनिट कर दूंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेंगे, ना कि मैथमेटिकल सॉल्व करते बैठेंगे। ओके, जस्ट क्विक रिवीजन है, इसलिए मैं सिर्फ थ्योरेटिकल लाइक वन लाइनर के क्वेश्चन बताऊंगा और उसका आंसर बताऊंगा। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट मतलब वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट भी बोल सकते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज इनकरेक्ट मतलब बाकी के 3 सही होंगे। इसका रॉन्ग आंसर है, सही आंसर है इट यूजेस इलेक्ट्रॉन्स सप्लाइड बाय फोटो सिस्टम टू, एक गलत है। ओके, इनकरेक्ट है मतलब नॉट करेक्ट है। बाकी के 3 सही है मतलब। चलिए देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एन एडीपीएच फॉर्मेशन, ए सही है। इट इन्वॉल्व सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सही है। इट डज नॉट जनरेट ऑक्सीजन। ओके, ये 3 पॉइंट सही है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के। नेक्स्ट देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द एंजाइम्स कॉजेस डिफेक्ट इन द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। मतलब ऐसे कौन सा एंजाइम है कि जिसकी डेफिशिएंसी ग्लाइकोजन के स्टोरेज में डिफेक्ट आता है। उसका नाम है ग्लाइकोजन सिंथेटेज। ओके, ग्लाइकोजन सिंथेटेज, सिंथेटेज मतलब उसको सिंथेसाइज करना। ओके, बट अगर उसी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई तो ग्लाइकोजन का स्टोरेज नहीं होगा। हमारा आंसर है ग्लाइकोजन सिंथेटेज इज द एंजाइम कॉजेस डिफेक्ट इन द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, ये एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंजाइम कैटालिसिस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ऐसा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द एंजाइम कैटालिसिस फॉर अ केमिकल रिएक्शन। उसका आंसर है डिक्रीज द एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन। मतलब एंजाइम कैटालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। ओके, ये आंसर है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैन बी इरिवर्सिबली इनएक्टिवेटेड विथ डाई आइसोप्रोफाइल फ्लोरोफॉस्फेट, मतलब DIPF। मतलब ऐसे कौन सा एंजाइम है जो कि हम उसको इरिवर्सिबली भी इनएक्टिवेटेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। ओके, उसका सही आंसर है दोस्तों, ऐसा कौन सा एंजाइम है। उसका आंसर है ट्रिप्सिन। मतलब हम ट्रिप्सिन को इरिवर्सिबली इनएक्टिवेटेड कर सकते हैं DIPF के एंजाइम के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ट्रांसअमाइनेज द कोफैक्टर इज लिंक वाया ship base. Okay, in the transaminases the cofactor is linked via ship base formed between the cofactor and the cofactor किससे ज्वाइंट होता है, इप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ लाइसिन। ओके, लाइसिन याद रखिए, इप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ लाइसिन, लाइसिन से अटैच होता है हमारा ट्रांसअमाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेकैल्सिफेरॉल का नाम ही क्या है, विटामिन डी। In order to become biologically active, undergoes hydroxylation at 2 positions in the molecule। मतलब कोलेस्टेरॉल का, कोलेकैल्सिफेरॉल का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन होने के लिए उसे 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन होना चाहिए उसको बायोलॉजिकली एक्टिव होने के लिए। हाइड्रोक्सिलेशन एट द 25 डिग्री पोजिशन इन डन इन द लीवर वेयर एज हाइड्रोक्सिलेशन एट द फर्स्ट पोजिशन ऑकर्स इन। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, कोलेकैल्सिफेरॉल को बायोलॉजिकली एक्टिव होने के लिए 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन होना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले क्या दिया है, 25th पोजीशन रहती है उस स्ट्रक्चर की, कोलेकैल्सिफेरॉल की, वो क्या है लीवर पर, पोजीशन पर लीवर पर होती है हाइड्रोक्सिलेशन। और जो फर्स्ट पोजीशन हाइड्रोक्सिलेशन होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है हमारी किडनी में। ओके, याद रखिए, कोलेकैल्सिफेरॉल का 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन होता है, एक 25th पोजीशन पर वो होता है लीवर में, एंड दूसरा होता है फर्स्ट पोजीशन पे वो होता है किडनी में। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये नहीं सॉल्व करेंगे हम।
हाँ, मैच द पेयर्स देखते हैं यहाँ पर। वन ऑफ द फॉलोइंग लाइक पी क्यू आर एस टी 5 दिए हैं। आपको कभी कभी अगर एक राइमिंग पेयर इसमें एक भी मिल जाए तो आप उसका क्या बोलते हैं उसको टोटल आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो हमारा आंसर है आयोनोफोर। उसका क्या एक्शन है? ग्रामिसिडिन ए। ओके, याद रखिए, क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताता हूँ। मैच द एंट्रीज इन कॉलम 1 विद द एप्रोप्रिएट वन इन द कॉलम 2 एंड राइट मैचिंग पेयर्स इन द आंसर बुक। मतलब उनकी मैच द पेयर्स लिखने हैं। आयनोफोर की मैच द पेयर्स क्या है? ग्रामिसिडिन ए, आउबेन की सोडियम पोटेशियम एटीपेस, आउबेन। नेक्स्ट मैलोनेट, उसकी है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। मैलोनेट के वन लाइनर में भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। सो उसका आंसर है मैलोनेट। नेक्स्ट अल्केप्टोन्यूरिया, अल्केप्टोन्यूरिया R7 माइलोनेट हो गया आपका। ये इसका आंसर 3, मतलब होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। अल्केप्टोन्यूरिया क्यों होती है? होमोजेंटिसिटिक एसिड ऑक्सीडेज। नेक्स्ट प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। कौन सा है एंजाइम प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम? उसका नाम है कैथिप्सिन। ओके, एक एंजाइम है, वो क्या करता है? प्रोटीन को हाइड्रोलाइजिंग करता है। ओके, फिर से देखिए, आयोनोफोर मतलब ग्रामिसिडिन ए, आउबेन सोडियम पोटेशियम एटीपेस, मैलोनेट कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, अल्केप्टोन्यूरिया होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज, प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, कैथिप्सिन। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन मैच द पेयर्स। नेक्स्ट थेरोटिकल मैथमेटिकल है, वो नहीं सॉल्व करेंगे। थेरोटिकल क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट, वो देखते हैं। और रैट लिवर एक्सट्रैक्ट, मतलब रैट का लिवर एक्सट्रैक्ट करते हैं, इज ट्रीटेड विथ एविडिन। ओके, कौन से केमिकल के साथ? एविडिन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस विल नॉट ऑकर। मतलब 3 ऑकर होंगे बट एक ग्लूकोनियोजेनेसिस रॉन्ग है हमारे पेयर्स में। सो क्या है? सबसे पहले तो जान लेते हैं कि रैट का लिवर एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे एविडेंस से ट्रीट कर जाता है और उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। सो कैसे कैसे होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्जन होता है, करेक्ट है। मैलेट टू ऑक्जेलो एसिटेट कन्वर्जन होता है, करेक्ट है। फ्यूमारेट टू फॉस्फिनॉल पायरुवेट कन्वर्जन होता है बट पायरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये नहीं होता है। ओके, आपको ऑप्शन में दिख जाता है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 2 है, बट मतलब इसमें से एक तो कोई ना कोई गलत है, हो गई हो, बिकॉज दोनों के साथ नहीं होगा कभी भी फॉस्फिनॉल पायरुवेट कन्वर्जन ग्लूकोनियोजेनेसिस में। सो पायरुवेट का नहीं होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्जन में। कहाँ पर? लीवर का एक्सट्रैक्ट करने के बाद रैट का, विथ एंड ट्रीटेड विथ एविडिन। ओके, याद रखिए, पायरुवेट नॉट कन्वर्टेड विथ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इन रैट लिवर एक्सट्रैक्शन। द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ साइक्लिक एएमपी इन द प्रोटीन काइनेस ए। द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ साइक्लिक एएमपी इन द साइक्लिक इफेक्ट ऑफ द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ साइक्लिक एएमपी इन द प्रोटीन काइनेस ए पाथवे इज टू। कैसा होता है डायरेक्ट साइक्लिक एएमपी का इफेक्ट प्रोटीन काइनेस ए पर? वो होता है डिसोसिएट रेगुलेटरी सब यूनिट्स फ्रॉम प्रोटीन काइनेस ए। एएमपी क्या, साइक्लिक एएमपी क्या करता है? डिसोसिएट करता है रेगुलेटरी सब यूनिट्स को फ्रॉम प्रोटीन काइनेस ए से। ओके, नेक्स्ट बीटा अमाइलेज क्लीवेज। बीटा अमाइलेज क्लीवेज मतलब बीटा अमाइलेज में कौन सी बॉन्ड्स रहती है? उसको ब्रेक डाउन होने के बाद वो हमारा बीटा अमाइलेज बनता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से। याद रखिए, अल्फा 1,4 ए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड्स बीटा अमाइलेज, याद रखिए। द लार्जेस्ट एनर्जी रिजर्व्स किलो कैलोरीज इन ह्यूमन इज। लार्जेस्ट हमारी एनर्जी कहाँ पर स्टोर होती है ह्यूमंस में? जो कि होती है एडिपोज टिश्यू में इन द फॉर्म ऑफ ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। याद रखिए, द लार्जेस्ट एनर्जी रिजर्व किलो कैलोरीज इन ह्यूमन इज एडिपोज टिश्यू ट्राइग्लिसरॉल। ओके, a muscle extract is dialyzed exhaustively against 10 nm sodium phosphate buffer pH 7
The extract does not contain any ATPase activity. If ATP is now added, the following cofactor that also must be added to convert glucose to glucose 6 phosphate is मैग्नीशियम को ऐड करना पड़ता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के कन्वर्जन में। याद रखिए डायरेक्टली क्वेश्चन है। इंजेक्शन ऑफ डायनाइट्रोफिनॉल DNP, injection of dinitrophenol into a rat causes an immediate increase in its body temperature because मतलब अगर हम रैट में डायनाइट्रोफिनॉल का इंजेक्शन ऐड करते हैं तो उसका सडनली टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है उसका रीज़न बताना है। बिकॉज ऑफ डायनाइट्रोफिनॉल अनकपल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यही इसका रीज़न। DNP अनकपल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following anti-tumor agent acts by impairing the de novo purine synthesis? Purine synthesis मतलब आपको पता है कि कभी कभी ड्रग में भी पूछा जाता है कि प्यूरिन का एनालॉग्स कौन सा है। सो उसका आंसर है मेथोट्रेक्सेट। ओके, उसका काम क्या है? इट इज़ अ मेथोट्रेक्सेट, इट्स अ एंटी ट्यूमर एजेंट एक्ट्स बाय इम्पेयरिंग द डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस, मतलब प्यूरिन सिंथेसिस को डिग्रेड करता है। कौन है हमारा वो ड्रग? मेथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेटिव सब्सटीट्यूशन? कौन से दो अमीनो एसिड है जो कि कंजर्वेटिव सब्सटीट्यूशन है? वैलिन एंड ल्यूसिन। ओके, वैलिन एंड आइसोल्यूसिन, वैलिन एंड आइसोल्यूसिन याद रखिए, कंजर्वेटिव सब्सटीट्यूशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन इज, platelet aggregation is initiated at the site of injury by the conversion of fibrinogen to fibrin. ओके, प्लेटलेट का एग्रीगेशन कैसे होता है इंजरी के साइट पर? फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन होता है फाइब्रिन में। ओके, fibrinogen converted into fibrin. Oral administration of large amounts of tyrosine may interfere with the intestinal absorption of, oral administration of large amount of tyrosine may interfere with the intestinal absorption of asparatate, मतलब अगर हमने ओरली एडमिनिस्ट्रेशन किया ट्रिप से टायरोसिन को, सो वो इंटरफेयर करता है इंटेस्टाइनल को एब्जॉर्प्शन को एस्पार्टेट को। ओके, नेक्स्ट, द केएम ऑफ एन एंजाइम इज, उसको क्या बोलते हैं? केएम को क्या बोलते हैं? केएम मतलब क्या है एंजाइम में? सो उसको बोलते हैं द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दैट गिव्स हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, याद रखिए, the Km of an enzyme is the substrate concentration that gives half maximal velocity, मतलब Vmax by 2, Vmax by 2 को ही क्या बोलते हैं हम? Km वैल्यू। नेक्स्ट, the basal metabolic rate, the basal metabolic rate increase in direct proportion to energy expenditure, मेटाबॉलिक रेट भी कैसे बढ़ जाएगा? एनर्जी के प्रोपोर्शन के साथ ही। The basal metabolic rate increases in direct proportion to energy expenditure. In human fatty acids, can be synthesized from excess dietary carbohydrates or proteins. मतलब हम अगर एक्सेस मतलब डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेते हैं, सो उसके वजह से भी हमारा फैटी एसिड्स का सिंथेसाइज हो जा सकता है। क्या मतलब उससे ही फैटी एसिड्स का सिंथेसिस होता है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन से, जो कि हम डाइट्स लेते हैं। ओके, इन ह्यूमन फैटी एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम एक्सेस डाइटरी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द एंजाइम्स वेयर कैटालिसिस इनवॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेम एज, मतलब ऐसी कौन सी कैटालिसिस एक्टिविटी है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है एंजाइम्स में? सो उसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेस, मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है और एंजाइम्स। ओके, द एंजाइम्स वेयर catalysis involves transfer of electrons are named as oxidoreductase. Next, vitamin D is derived from which of the following precursors by the action of UV light? UV light मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट, किसके प्रेजेंस में होता है विटामिन डी का? विटामिन डी का प्रिकर्सर कौन है? सो उसका प्रिकर्सर है 7-dehydrocholesterol। ओके, 7-dehydrocholesterol इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी को ही क्या बोलते हैं हम? कोले कैल्सीफेरॉल। उसके हमने एक पहले क्वेश्चन देखा था, उसकी दो साइड्स रहती है सब्स्टिट्यूशन के, 27 नंबर और
फर्स्ट पोजीशन पे, 27th लीवर में होता है और फर्स्ट पोजीशन किडनी में होता है। ओके, मेटाबॉलिज्म कोलेकैल्सिफेरॉल का। सो विटामिन डी इज डिराइव्ड फ्रॉम 7 dehydrocholesterol precursors by the activation of UV light. Following are four enzymatic reactions involved in glycolysis. In which of the following step is ATP generated? मतलब नीचे ग्लाइकोलिसिस के कुछ स्टेप दिए हैं, बट हमें ऐसी स्टेप बतानी जहाँ पर एटीपी के जनरेशन होता है। सो उसका आंसर है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट। मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट के कन्वर्जन में एटीपी का सिंथेसिस होता है। बाकी के 3 स्टेप में एटीपी का जनरेशन सिंथेसिस नहीं होता है। लाइक 2 फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फेनॉल पायरुवेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 bis phosphoglycerate. सो बट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट के कन्वर्जन में एटीपी का सिंथेसिस होता है। पिक करेक्ट स्टेटमेंट, सही आंसर बताना है हमें। इन ओ लिंक ग्लाइकोसिलेशन एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन मतलब नैक, इन ओ लिंक ग्लाइकोसिलेशन एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन इज एडेड वाया ओ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड्स टू द OH ग्रुप्स ऑफ सेरिन एंड थ्रेओनिन आफ्टर विच अदर शुगर्स आर एडेड सिक्वेंशियली। मतलब जो ओ लिंक का ग्लाइकोसिलेशन रहता है उसमें क्या करते हैं, नैक को ऐड करते हैं वाया ओ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड्स टू द OH ग्रुप्स। ओके, एंड उसके बाद क्या करते हैं, सेरिन एंड थ्रेओनिन को ऐड करते हैं एंड आफ्टर अदर शुगर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं कि या इसमें 3 ऑप्शन हमारे ऐसे होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस को प्रोड्यूस मतलब ये करेंगे, शो करेंगे, बट एक पॉइंट ऐसा होगा कि वो फोटोसिंथेसिस के पूरा अपोजिट होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के रिगार्ड्स में है। सबसे पहले, द डार्क रिएक्शंस यूज NADPH एंड ATP टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम CO2 एंड H2O। मतलब द डार्क रिएक्शंस क्या करते हैं, यूज़ करते हैं NADPH को एंड ATP को टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द प्रिंसिपल ऑफ फोटोरिसेप्टर क्लोरोफिल इज डिराइव्ड बायोसिंथेटिकली फ्रॉम फोटोफोरिफायरिन 9। ओके, क्लोरोफिल का कहाँ से बायोसिंथेसाइज होता है, वो होता है फोटोफायरिन 9 से। नेक्स्ट, फोटोसिस्टम 2 मतलब PS2 जनरेट्स अ स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग NADP। मतलब ये कुछ रॉन्ग है, ये रॉन्ग आंसर है। और नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वाटर टू NADPH आर लार्जली ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 थायोअल्कोलाइड मेम्ब्रेन बाउंड पार्टिकल्स। ओके, सो हमारा सही आंसर है इसमें से फोटोसिस्टम जनरेट्स अ स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग NADPH। ये फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज 4 floating carbon oxaloacetate is fed to mitochondria after one turn of the citric acid cycle, which carbons of succinate will be labeled? So none। मतलब ये सभी आंसर गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ शोज अ लीन व्यूवर बर्क प्लॉट। ओके, तो ग्राफ क्या शो कर रहा है, लाइन व्यूवर बर्क प्लॉट फॉर एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। ग्राफ देख लीजिए, ऐसे ग्राफ है -0.5 to 1 से जाता है क्रॉस होके। सो उसके कुछ आंसर दिए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका PYQs को फिर से रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। थैंक यू।